जय भीम। देखो, समय की है कमी, काम है ज्यादा। हमारी पार्टी धन्ना सेठों की पार्टी तो है नहीं, कमजोर मेहनत संघर्षी लोगों की पार्टी है। और इस बार आपकी पार्टी मध्य प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव में अपना संघर्ष 5 साल का जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रत्याशी को लड़ा रहे हैं। आप सारी बात जानते हो, बहुत सारे भाषण सभाएं चल रही हैं आपके आसपास। मुझे चंद बातें आपसे कहनी, और वो इसलिए कहनी है क्योंकि मेरा फर्ज है कि मैं आपको इस समय पर मार्गदर्शित करूं। तो आज की सभा में यहाँ उपस्थित सभी साथियों का, भाइयों बहनों का, माओ बुजुर्गों का मैं धन्यवाद करता हूँ और अपने साथियों को निर्देशित करते हुए कहना चाहता हूँ जो हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथ, कि उनके कंधों पे जिम्मेदारी ज्यादा है। इसलिए जिम्मेदारी ज्यादा है कि अगर वो अब चूक जाएंगे तो अगले 5 साल जो समस्या आपके साथ खड़ी होंगी उसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। चाहे तो 10 दिन देख लो और चाहे आने वाले 5 साल देख। हमारे सीनियर लोग भी यहाँ, हमारे सम्मानित नेतागण भी यहाँ काम कर रहे हैं। मनोज सैमिल जी, संतोष कल्याणी जी, राजवीर जी, यहाँ के जिले की जो टीम है, गोपाल भाई और तमाम साथी, वो भी अपना काम कर रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो ज्यादा मेहनत करें। वोट डालने में कोई पैसा नहीं लगता है। मैं मानता हूं कि आप धनबल वाले लोगों का, बाहुबल वालों का उस तरह मुकाबला नहीं कर सकते हो, और सरकार से भी तमाम तरह की मुसीबतें आपके सामने खड़ी की है। लेकिन अगर आप लोगों को वोट डालने के लिए अपने पक्ष में तैयार करते हो तो मैं लिख के देता हूं कि वोट डालने में ना पैसा लगता है, ना ही बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तो लोगों को अपनी बात समझानी पड़ती है। आपके सामने कई प्रत्याशी है, भाजपा का भी प्रत्याशी है, कांग्रेस का भी प्रत्याशी है। आपके मन में कई सारे सवाल होंगे। कुछ लोग आपको कहेंगे कि भाई उनको क्यों वोट दे रहे हो, आपकी वोट खराब हो जाएगी, आप गलत फैसला ले रहे हो। लेकिन सच ये है, गलत फैसले आपने अभी तक लिए। आप ही बताओ, यहाँ से अन्य दलों के प्रत्याशी जीते, आपका कुछ फायदा हुआ क्या? जीतने के बाद आपके घरों में आकर उन्होंने आपके हालात देखे क्या? आपकी लड़ाई लड़ी क्या? वो अभी चुनाव के बीच आपके पास आएंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे। चुनाव के बाद आपको ढूंढने भी नहीं मिलेंगे। अगर आप कांग्रेस वालों को जिता दोगे, उनको यही नहीं पता कि वो 10 दिन बाद कांग्रेस में रहेगा, भाजपा में रहेगा, आपको ये भी नहीं पता है। देखा आपने, पिछली बार आपने बनाई थी, नहीं बनाई थी? वो अपने लोगों ने भाजपा के विरोध में वोट दिया और वो लोग अपने निजी स्वार्थ में बिक के उन्होंने फिर भाजपा की बना दी। और भाजपा की बनाओगे तो भाजपा में तो आप पिट ही रहे हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, हर कमजोर वर्ग के लोगों, सब लोग परेशान है भाजपा से। तो आप तय कर लो, उनको बनाना या उनको बनाना या खुद को बनाना, ये आपको तय करना पड़ेगा। लोकतंत्र है ये, वोट में शक्ति है। अभी तो हमारे बहुत सारे लोग गुलाम बनकर अन्य पार्टी को पीछे खड़े हो, और जब मुसीबत आती तो उनको ढूंढते नहीं मिलते। याद है नहीं आपको? इसलिए आपसे कह रहा हूं, दिलावर आपके बीच के व्यक्ति, और दिलावर को किन परिस्थितियों में लड़ा आप जानते हो। जिस दिन लड़ाया उससे अगले दिन इनके ऊपर जिला बदर कर दिया इनको, बड़ी मुश्किल से कल इनकी जिला बदर खत्म हुई। आज ही आपके बीच में, और मुझे विश्वास है कि ये पिछले 5 साल भी आपके लिए सड़कों पर थे और आगे बढ़ने के बाद भी आपके लिए सड़कों पर रहेंगे, आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। जब ये आज जो फैसला आप लोगों 17 तारीख में, ये फैसला आपके क्षेत्र का 5 साल का विकास तय करेगा। ये फैसला आपके आने वाले 5 साल में जो समस्याएं खड़ी होंगी या जो अवसर पैदा होंगे उसका फैसला तय करेगा। और ये फैसला जो है आपके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा। कब तक आप कमजोर बने रहोगे? लोकतंत्र में वोट आपके पास है, राज आपका होना चाहिए, लेकिन आज आप यहाँ खाली हाथ खड़े हो, बेबस चेहरे, लाचारी आपके चेहरे पे दिखाई दे रही। इसका एक ही कारण है कि आपने अपने वोट का फैसला सही नहीं लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं नौजवान साथियों, कि आप इस देश में वोट के अधिकार के बाद में किसी दूसरे के द्वारा संचालित होंगे या अपनी लड़ाई को खुद लड़ोगे? ये बताओ मुझे, किसके जरिए लड़ाई लड़ोगे? अपने जरिए लड़ोगे या दूसरों के भरोसे लड़ोगे? बताओ। जब राजतंत्र था तो राजतंत्र में जो भी राजा ने कह दिया उसी को हमने मानना पड़ता था। तो लोकतंत्र है, जो जनता चाहेगी वो होना चाहिए, जो राजा चाहेगा वो होना चाहिए। बताओ। तो अपनी वोट का फैसला अपने प्रत्याशी के पक्ष में लेना, और आपके एक एक वोट बहुत दूर तक सोचो। अगर मकान बनाना होता तो पहले
अपनी नींव मजबूत कर लो, समझ रहे हो? जब आपकी नींव मजबूत होगी तो अगली बार मकान बहुत मजबूत बनेगा। मेरी बात को याद रखना, एक दिन में आदत नहीं छुटती, आपको आदत पड़ी हुई है कांग्रेस भाजपा की, छुड़ानी पड़ेगी वो, समझ रहे हो? साहब कहते थे दूसरों के महलों से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी, होती है नहीं होती है? ये आपका मंच है, चाहे यहाँ खड़े हो या वहां खड़े हो, चाहे वहां से नारा लगाओ या यहाँ से नारा लगाओ, ये यहाँ नेता भी आपका है, मंच भी आपका है, झंडा भी आपका है, डंडा भी आपका है, और अगर यहाँ से ताकत मिलेगी तो लड़ाई भी आपकी लड़ी जाएगी। और बाकी दूसरों के भरोसे रहो, उससे कुछ बदलने वाला नहीं। पिछले 3.5 साल अन्याय सहा नहीं सहा है। 2 अप्रैल 2018 याद है क्या? आपने तमाम लड़ाई लड़ी हो। पिछले 5 सालों में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने ना दिन देखा, ना रात देखी, ना धूप देखी, ना छांव देखी, ना आंधी तूफान देखा। हर अन्याय के खिलाफ चाहे किसी जाति धर्म के साथ हुआ वो खड़े रहे और उन्होंने कमजोरों की आवाज बनने का काम किया। आज आपका नंबर है, आज अपने व्यक्ति को ताकत दो। आपके एक वोट चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करेगी, सुनील अवस्थी जी के हाथों को मजबूत करेगी, राजवीर जी, किशोर जी और मनोज जी के हाथों को मजबूत करेगी, गोपाल जी के हाथों को मजबूत करेगी, दिलावर भाई के हाथों को मजबूत करेगी और हम सबको मजबूत करेगी। अपने पक्ष में फैसले लो, किसी के पीछे मत खड़े हो। आपकी एक एक वोट तय करेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा कहां तक पहुंची है, फूले साहू की विचारधारा कहां तक पहुंची है, बिरसा मुंडा की विचारधारा कौन सी गली कौन से घर तक पहुंची है। आपकी वोट ये आपका अधिकार है, इसका फैसला कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, अगर हक चाहिए तो ताकत बनाओ, और ताकत तब बनेगी जब आप अपने फैसले मजबूती से लोगे। नहीं, मुझे किसी को कुछ नहीं कहना, आप सब जानते हो कि आपके चुनावी दोस्त कौन है और आपके असल दोस्त कौन। यहाँ तो बहुत प्रत्याशी लड़ रहे हैं, मुझे किसी से कोई मतलब ही नहीं है। मुझे मतलब है तो दिलावर खान से, और मुझे मतलब है तो आपसे। मेरे आज भी याद है, मैं जब यहाँ संविधान बचाओ यात्रा में आया था, बारिश पड़ रही थी, हमारी माएं बहनें बच्चे और हमारे बुजुर्ग जो है नौजवान हमारे भीड़ में खड़े हुए थे। मैंने देखा, मेरे आज भी याद है, पूरी बारिश पड़ रही थी। आपके इस प्यार से अभिभूत होकर आया हूँ, इस विश्वास के साथ आया हूँ कि आप अपनी कीमती वोट का फैसला आजाद समाज पार्टी के पक्ष में केंद्रीय निशान पर देकर इस बार मुझे और दिलावर जी को यहाँ ताकत देने का काम करोगे। दोगे नहीं दोगे बताओ? दोगे नहीं दोगे बताओ? क्या है आपका चुनाव निशान बताओ, जोर से बताओ। ऐसा भी अब ठंड आ रही है नहीं आ रही है? सुबह सुबह केतली की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? आपका दिन भी अच्छा केतली से होगा जब केतली में गर्म चाय होगी, ठीक है? इसलिए आपसे आग्रह करूंगा, यहाँ हमारे नेता गोवर्धन लाल परमार जी जालोर विधानसभा से प्रत्याशी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। देखो भाई, गरीबों की पार्टी अब हेलीकॉप्टर से तो काम चलेगा नहीं, और अभी यहाँ से भाग के जाना है महिदपुर, फिर वहां जाके राजेश जी के लिए वोट मांगनी है, फिर वहां से भाग के जाना है, फिर सावेर वाले विनोद जी के लिए वोट मांगनी है, फिर यहाँ से जाना है राजस्थान में बानसूर वाले रोहिदास जी के लिए वोट मांगनी है, विराटनगर वाले जो विधायक जी उनके लिए वोट मांगनी है। चलता रहेगा। अगले 20 दिन है, ये 20 दिन हमारे 5 साल का फैसला करेंगे। आपके यहाँ तो 10 दिन बचे हैं। हिम्मत से फैसला लेना और अपने एक एक वोट को दिलावर भाई के समर्थन में देके इनको आगे बढ़ाना। दोगे नहीं दोगे वोट बताओ? तुम लोग क्या करोगे आज के बाद? यहां से जाना अपने अपने गांव में माओ को, बहनों को। चुनाव निशान का बहुत फर्क पड़ेगा, ऊपर उठाओ। चुनाव निशान का बहुत फर्क पड़ता है। अपने चुनाव निशान को बताने का काम करना और कहना कि ये केतली नहीं, ये चंद्रशेखर आजाद है। इस चंद्रशेखर आजाद को ताकत देने की जिम्मेदारी आपकी है। और ये केतली आपको अलादीन के चिराग जैसे लगती है, बताओ? इस अलादीन के चिराग को मजबूत कर देना, फिर इसमें से दिलावर खान निकल के आया करेगा, ठीक है? ये आपकी समस्या को हल करेगा, आपके क्षेत्र में विकास और आपकी लड़ाई लड़ेगा, आपके रास्ते खोलेगा, और इसके पीछे चंद्रशेखर आजाद खड़ा है, ठीक है? करोगे नहीं करोगे मदद बताओ? दोनों हाथ उठा के बताओ पक्का? जो 1 वोट दिलाएगा घर से वो 1 हाथ उठाओ, जो 2 वोट दिलाएगा वो 2 हाथ उठाओ, और जो पूरे परिवार की वोट दिलाएगा वो खड़े होकर वोट का वो करो समर्थन, पक्का? ऐसा तो नहीं मुझे जाने के बाद फोन करके कहेगा कि आपके जो योद्धा है वो काम नहीं कर रहे, मैं अकेला घूम रहा है, ऐसा तो नहीं होगा? तुम इसके लिए थोड़ा तुम मेरे लिए काम कर रहे हो। लड़ोगे नहीं लड़ोगे? लोगों को तैयार करोगे नहीं करोगे? पक्का करोगे तो नहीं?
पैसे वालों का भी कमजोर तो नहीं पड़ोगे? तो फिर ठीक है। और ये हमारी जो बैंड खड़ी है छोटे से बच्चे को लेके, धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद। मैं समझ गया हूँ, बस हाँ बताने की जरूरत नहीं है, मैंने देख लिया, पहचान लिया। और मेरे पूरे परिवार का धन्यवाद। एक एक वोट अपने चुनाव चिन्ह केतली के निशान पर डाल के उसको कामयाब करना, और इससे गिनती हो जाएगी कि हम कहां तक पहुंचे। जो कमी रह जाएगी अगली बार पूरी करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जवाहर, जय संविधान। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। और याद रखो, अगर ये लोग इतने अच्छे होते तो बाबा साहब को संघर्ष नहीं करना पड़ता। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे क्यों कुर्बान किए? क्योंकि ये हमें झूठे वादे करके हमें लूटने का काम कर रहे थे। तो बाबा साहब समझ गए थे, तुम भी समझ जाओ। ये कांग्रेस बीजेपी वाले आपका भला नहीं करेंगे। कौन करेगा आपका भला? कौन करेगा? जोर से बताओ, जोर से बताओ, कौन करेगा? हाँ, आपका भला आप करोगे। अपने वोट को अपने पक्ष में देना। धन्यवाद।